के अंदर 36 बिरादरी ने एक सामूहिक रूप से डिसीजन। पहले तो हम मनीषा मोहन बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद व शुभकामनाएं देते हैं। जैसा हमने रूपरेखा तय की थी उससे 100% अच्छा हुआ। हमारी बहन ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है और हमारे देश का विश्व में नाम रोशन। इस मिट्टी से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है, वो कभी घमंड नहीं करता। और फिर स्टेडियम आने के बाद तो हमारा बहुत रिजल्ट आया। सहयोग लेकर के 36 बिरादरी का सहयोग लेकर के खुद एक एक पाई इकट्ठा करके उस सिस्टम को तैयार करिए ताकि जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सके। हमने राजनीति लड़ाई। नमस्कार, आप बैग न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी मनीषा मोहन यहां से गुजरी हैं और जिन्होंने मटोर गांव में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अरेंज किया था, वो युवा संगठन हमारे साथ है। अपने विचार रखना चाहता है खिलाड़ियों के लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर और गांव ग्रामीणों की सोच को लेकर। सबसे पहले तो नमस्कार जगरूप जी आपका। नमस्कार सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, इतना सफल प्रोग्राम आप सभी ने आयोजन किया। थैंक यू सर। तो क्या रूपरेखा रही, किस बात को सोचकर आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? देखिए सर, हमारे गांव के अंदर 36 बिरादरी ने एक सामूहिक रूप से डिसीजन लिया कि हम मनीषा मोहन जी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर जर्मनी से, उनको सम्मानित करेंगे। माननीय बाबा श्री सुमेर दास जी के आशीर्वाद से, बाबा कोलदास जी के आशीर्वाद से पूरी जय बाबा संतोष दास युवा संगठन टीम जहां भी उनकी गांव ने ड्यूटी लगाई, पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग किया और इस प्रोग्राम को बहुत भव्यता प्रदान की। आप क्या मानते हैं, गांव जो मैसेज आप देना चाह रहे थे गांव के लोगों को, वो गया? जी, पहले तो हम मनीषा मोहन बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद व शुभकामनाएं देते हैं और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। और इस जैसे जो मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे थे कि गांव के बाकी के युवा भी सभी बेटी से प्रेरणा लें, गांव की लड़कियां भी उस तरह से आगे आएँ, वो क्या सफल रहा कि क्या कुछ मानते हैं आप? जी, से इस प्रोग्राम से ये बहुत ही सफल रहा ये मैसेज, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से और बेटी के मान सम्मान से ही जो छोटे बच्चे हैं उनको ये मोटिवेट। कुछ और साथी आप क्या मानते हैं, गया मैसेज? देखिए, हम आपसे अनुरोध करेंगे सभी साथियों का व्यू ले, क्योंकि इस गांव की एक विशेषता है कि यहाँ 36 बिरादरी का हर एक युवा साथी जब ऐसे सामाजिक काम होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उसमें हमारे सतबीर जी भी हैं, सुनील जी हैं, राजेंद्र जी युवा प्रधान, हमारे संदीप जी चंडीगढ़ पुलिस से हैं। तो सभी साथी ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सबको एक त्यौहार जैसा माहौल बना देते हैं। सतबीर जी कौन है, एक बार आए आगे। आप क्या मानते हैं, कैसा कुछ रहा प्रोग्राम? बहुत सफल प्रोग्राम रहा। जैसा हमने रूपरेखा तय की थी उससे 100% अच्छा हुआ और हम उम्मीद करते हैं हर साल हमारे गांव में ऐसा प्रोग्राम हो। और जो हमारा मेन मोटो था कि मनीषा मोहन को देख करके हमारे सभी जो बच्चे हैं जो भी हैं उनमें जागृति आए और मतलब ये हम जो संदेश देना चाहते थे इसमें हम 100% कामयाब होंगे और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं हर साल आप लोगों को बुलाएं और इससे भी अच्छा आयोजन करें। उसके लिए पूरी युवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा टीम के कुछ और सदस्य भी हमारे साथ हैं। आप बताएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय, जो इतना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके बीच से होकर गया, क्या मानते हैं? मनीषा मोहन हमारी बहन ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है और हमारे देश का विश्व में नाम रोशन किया है। हम बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और इस पावन धरती पर उन्होंने आकर हमारा स्वागत समारोह में इतना बढ़िया तरीके से अपने गांव को मान सम्मान दिया है, उसका बार बार धन्यवाद करते हैं। और बेटियों को पढ़ाने का असली मकसद उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के रूप में गांव की तरफ और अपने देश की तरफ प्रदर्शित किया है, उसके लिए उनका बार बार आभार। और जय बाबा संतोष दास युवा क्लब मटोर पूरे गांव का बहुत आभारी है। उन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत सहयोग किया और इसको सफल किया। एक नेचर वाइज मेरा सवाल है कि जैसे जैसे इंसान ग्रोथ करता है, बड़ा बनता है, तो एक छोटी प्रवृत्ति है, घमंड सा आ जाता है। कुछ है ऐसा, कुछ उनका नेचर कैसा है? देखिए सर, जो एक्चुअली में खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी स्पिरिट होती है जिसके अंदर, उसके अंदर ऐसे गुण नहीं होते। क्योंकि जो रियल इस फील्ड से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है, वो कभी घमंड नहीं करता, बल्कि वो कुछ सीख लेकर और अच्छा करने का प्रयास करता है कि मैं अपने गाँव से, अपनी मिट्टी से, अपने बुजुर्गों से शिक्षा लेकर मैं और बेटर बनूँ। और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से एक यही सुझाव है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर वो एक हाईलाइट में आ जाता है तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमेशा विनाश का सूचक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ पुलिस से हमारे साथ एक साथी हैं, आप क्या रखना चाहते हैं अपने विचार? देखो भाई साहब, मेरा इस प्रोग्राम के माध्यम से एक ही आपके चैनल के माध्यम से ये एक सुझाव है कि जो कोई भी इंसान
किसी भी कार्य में मतलब अच्छा काम करता है, चाहे खेल हो, चाहे मतलब कोई ड्यूटी के दौरान, तो मतलब अपने गांव के प्रति उसका बड़ा अच्छा मतलब एक नेचर होना चाहिए, ताकि वो मतलब हमें अपने गांव के लिए जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उसमें हर सामाजिक कार्य में, सार्वजनिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और मेरा तो यही है कि भाई जो भी बच्चे खेल में मतलब अरुचि है, जिसके भी मतलब पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा खेल में आगे जा सकता है, हमें हमारे गांव ने, समाज ने भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है एक परिवार ऐसा हो जिसका फाइनेंशियल तरीके से उसकी उनके पास प्रॉब्लम हो, तो हमने मतलब उस एरिया को तराशना होता है, तो वो तो समाज ही तराश सकता है जो गांव होता है कि भाई इसके पास ये प्रॉब्लम है। तो बस यही मेरा सुझाव है कि भाई गांव में इस गुड़िया ने जो गांव का, हमारे पूरे हरियाणा का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का और पूरे भारत देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो ये हमारे लिए बड़ा मतलब खुशी का दिन है। मटौर गांव में खास तौर पर ये बात हमेशा देखी गई है कि खेलों की ओर खास झुकाव है, खासकर युवा वर्ग का। क्या खास बात है? क्या संगठन ही उसके पीछे काम कर रहा है या मोटिवेशन कहीं और से आ रहा है? देखो जी, आपने इस क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे जो बाबा संतोख दास युवा संगठन है, ये बहुत गहराई से और धरातल पे काम कर रहे हैं। इन्हें एक राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे एक युवा को प्रेरित करने का काम किया है, वो युवा संगठन का बहुत योगदान है। जैसे कि हमारे बीच में हमारे गांव के बहुत खिलाड़ी रहे हैं, उनको देख देख के, जैसे संदीप भाई है, ये भी कभी मतलब खिलाड़ी आसपास के एरिया के बहुत अच्छे रेसर थे ये। इनको देख के युवा बहुत प्रभावित हुए हैं, और फिर स्टेडियम आने के बाद तो हमारा बहुत रिजल्ट आया है। और इस प्रक्रिया से ही आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा जॉब नियर जो गांव है हमारे गांव की, एयरफोर्स के अंदर या फौज के अंदर, मिलिट्री के अंदर सबसे ज़्यादा युवा साथी हमारे भर्ती हुए हैं, और इस बात पर हमें गर्व है। रही बात युवा संगठन की, हमारे ये ऐसा संगठन है, चाहे कोई बच्चा है या कोई मुद्दा है, वो दिखता हुआ दब गया मुद्दा, ये बच्चा दब गया, ये सिस्टम दब गया, उसको उठाने में सबसे पहले आगे रहते हैं निष्पक्ष छत्ती बिरादरी। हम किसी बिरादरी को नहीं देखते हैं, और उसमें आशीर्वाद है हमारे ग्रामवासियों का और हमारे बुजुर्गों का। और आने वाले टाइम में हम हमेशा 24 घंटे ऐसे खड़े रहेंगे। सामाजिक कुरीतियाँ हैं या हमारे खेल भावनाएँ हैं या कोई भी सामाजिक काम है, बहुत अच्छे इस क्लब ने काम किए हैं। और जैसे आज माहौल देखा हमने, मतलब कुछ अलग ही दिखा, क्योंकि गांव के छोटे से लेके बड़े, बुजुर्ग, बहन, माता सब हमारे साथ थे और इस प्रोग्राम को सफल किया है। और सबसे बड़ा जो धरातल पे काम किया है, ये युवा टीम आपके सामने है, और प्रधान जी का विशेष यहाँ पे योगदान है। संदीप भाई जी स्पेशल चंडीगढ़ से आए, ये भी हमारे युवा संगठन का हिस्सा है। ये देखा गया बाकी के गांव में भी, जैसे हम चलते रहते हैं वहाँ पे खास तौर पर खेलों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वो या तो राजनीतिक व्यक्ति पे या फिर गांव के सरपंच पे डिपेंड करते हैं। आपके गांव में जो युवा क्लब है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड तो नहीं रहता, अपने आप ही उसका सोल्यूशन निकाल लेता है। देखिए सर, जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो मटौर के युवा साथी हमारे सभी बुजुर्गों का सहयोग लेकर के, 36 बिरादरी का सहयोग लेकर के खुद एक एक पाई इकट्ठा करके उस सिस्टम को उठाते हैं। जैसे सुनील भाई ने कहा, जब भी ऐसी परिस्थिति मटौर में पैदा होती है तो मटौर में चाव चढ़ जाता है दानवीरों का कि हम स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, चिकित्सा के लिए, अच्छा काम करने के लिए हम दान दें, और वो हमारी पूरी सपोर्ट करते हैं ऐसे मैटर पे। मैं एक अंतिम सवाल है मेरा, बाकी के गाँव वाले भी आपको ज़रूर देखेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा संगठन बनाएं और इस तरह से कैसे वो काम कर सकते हैं, एक लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, ताकि एक ऐसा संचालन हो सके गांव में, आने वाली पीढ़ी को एक पोत तैयार हो सके? देखिए, सबसे पहले तो बैग न्यूज़ चैनल जो है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज इतनी भव्यता प्रदान की, उसकी सभी टीम का पूरे मटौर की तरफ से बार बार धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से सर हम पूरे जो यूथ हैं हमारे आसपास के, पूरे हरियाणा प्रदेश के, हिंदुस्तान के, कि आप बुराइयों से बचिए, आप अपने अपने गाँवों में 36 बिरादरी का एक संगठन तैयार करिए, ताकि जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सके। हमने राजनीति लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने जो समाज में धरातल पर जो कुरीतियाँ हैं, जो असामाजिकता है, उसके खिलाफ लड़के एक मानवता धर्म, जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में माना जाता है मानव धर्म, उसको ऊपर लेके जाना है। जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के हमने एक निष्पक्षता के आधार पर अपने देश की, अपने स्टेट की, अपने जिले की, अपने गांव की, अपने गुहांड की व्यवस्था को हमने ऊपर उठाना है और देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है। संगठन के किसी और साथी का कोई सुझाव हो तो बोल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रखिए अपनी बात। चलिए कोई बात नहीं, तो ये युवा संगठन था मटौर गांव का, बाकी गांव के लोग भी इससे जरूर प्रेरणा लेंगे। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़ कैथल, मटौर।